हाय फ्रेंड्स, आज सत्या ग्रीन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ अपराजिता के बारे में। अपराजिता बेल कैसे लगाएं और उसकी देखभाल कैसे करें, तो चलिए जानते हैं अपराजिता फूल के बारे में। अपराजिता या ब्लू पी, जिसे बटरफ्लाई पी के नाम से भी जाना जाता है, यह एक बहुवर्षीय पौधा है। भारत में इसे काफ़ी पवित्र फूल माना जाता है। पूजा पाठ में इसका सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। इसके अलावा मॉडर्न चिकित्सा कृषि में भी इसका महत्व है। साथ ही यह एक नेचुरल फूड कलरेंट्स तथा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काफ़ी प्रयोग किया जाने लगा है। तो जानते हैं कैसा होता है अपराजिता बेल का पौधा। अपराजिता एक तरह की बेल होती है जो कि दीवार, ग्रिल या जंगले आदि पर चढ़ी हुई आपको आसानी से दिखाई दे सकती है। इसे ज़्यादातर लोग घर के मुख्य द्वार की दीवार पर लगाना पसंद करते हैं। इस बेल की ऊंचाई 5 से 10 फीट तक जा सकती है, जबकि 2 से 3 फीट तक इस बेल की चौड़ाई होती है। अपराजिता की बेल को अंग्रेजी में ब्लू पी, बटरफ्लाई पी, एशियन पिजन विंग्स, डार्विन पी, गोकर्ण आदि नाम से भी जाना जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा नीले रंग के फूलों वाली अपराजिता को देखा जाता है। अपराजिता की बेल की मुख्यतः 3 किस्में पाई जाती हैं, जो कि नीले, बैगनी रंग के फूल वाली अपराजिता बेल, सफ़ेद रंग के फूल वाली और गुलाबी रंग के फूल वाली अपराजिता बेल पाई जाती है। अपराजिता का वानस्पतिक नेम स्लिटोरिया ट्रेनेटिया है। इस नाम के पीछे का रहस्य जानकर आपको थोड़ी हैरानी भी हो सकती है, कैसे इसका वानस्पतिक नाम यह रखा गया। जैसा कि हमें पता है, नाम रखने और पौधों के वर्गीकरण की शुरुआत कार्ल लिनस ने की थी। लिनियस ने अपराजिता को जो नमूना प्रयोग किया था वह इंडोनेशिया के टेरनेट टापू से लिया था, जिसकी इसके स्पेसीज टेरनेटिया रखा गया, जबकि जीनस क्लेटोरिया को इस फूल की उस बनावट के कारण रखा गया जिसमें स्त्री की यौन क्लेटोरिस की तरह से दिखती है। अपराजिता का पौधा अमूमन गर्मी में मौसम में ज़्यादा हरा भरा रहता है। साथ ही इसके पौधे में गर्मी के मौसम में ही फूल खिलते हैं। सर्दी के मौसम में इस बेल में फूल नहीं खिलते। खास बात यह है कि अपराजिता के फूलों में किसी तरह की महक या खाने में स्वाद नहीं होता। हालांकि देखने में इसका फूल बेहद ही सुंदर और मनमोहक होता है। अब ये भी जान लेते हैं कि अपराजिता का पौधा लगाते कैसे हैं। अपराजिता का पौधा 2 तरीकों से लगाया जा सकता है। आप इसकी कलम भी लगा सकते हैं, जबकि यदि आप चाहें तो इसका बीज भी खरीद कर आप लगा सकते हैं। हालांकि यदि आप बीज लगाते हैं तो इससे पौधा बनने में 1 से 2 महीने लगते हैं। अपराजिता का पौधा 2 तरीकों से लगाया जा सकता है। आप इसकी कलम भी लगा सकते हैं, जबकि यदि आप चाहें तो इसका बीज खरीद कर या किसी से मांग कर लगा सकते हैं। हालांकि यदि आप बीज लगाते हैं तो इसे पौधा बनने में 1 महीने लग जाते हैं, जबकि कलम लगाने पर महज 2 से 3 महीने में आपको इसे फूल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ हम आपको इसे लगाने के दोनों ही तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं। अपराजिता के पौधे को बीज के माध्यम से उगाना चाहते तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी बीज भंडार से इसका बीज खरीद लाइए या किसी से मांग लीजिए। बीज खरीदने के बाद या मांगने के बाद आप इसे कुछ घंटे पानी में भिगो दीजिए। इसके बीज को उगने में आसानी रहेगी। इसके बाद आप इस बीज को भुरभुरी मिट्टी में 2 से 3 इंच की दूरी पर 1 इंच जमीन में नीचे दबा दीजिए। कम से कम आप 2 बीज में अवश्य लगाएं। बाकी आप जगह के हिसाब से भी तय कर सकते हैं। इस बीज को आप गमले में, जमीन में या कहीं भी लगा सकते हैं। बीज लगाने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी छिड़काव कर दीजिए। पानी बस इतना दीजिए कि मिट्टी में नमी बने रहे। इसके बाद आप देखेंगे कि 1 सप्ताह के अंदर वहाँ बीज से पौधा उगने की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही साथ कलम काटकर अपराजिता का पौधा लगाना सबसे सरल काम है। सबसे पहले अपराजिता के किसी बेल से एक ऐसी कलम काट लीजिए जो ना ज़्यादा नरम हो ना ही ज़्यादा सख्त। इसके बाद आप कलम के पत्तों को तोड़ दीजिए। इसमें केवल ऊपर के हिस्से के 2-3 पत्ते छोड़ दीजिए। इसके बाद आप इसी कलम को गमले या जमीन जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं वहाँ मिट्टी में दबा दीजिए। ध्यान रखें कि मिट्टी में वही हिस्सा दबाना जिसे आपने बेल से काटा है। इसे मिट्टी में दबाने के बाद आप इसमें थोड़ा पानी का छिड़काव कर दीजिए। पानी कभी भी सीधा मत दीजिए, इससे कलम खराब हो जाएगी। मौसम के हिसाब से आप इसमें पानी का छिड़काव बस इतना करते रहिए कि मिट्टी सूखे ना। साथ ही आप यदि इस कलम को गमले में लगा रहे हैं तो उसे छांव में रखने की कोशिश करें ताकि गर्मी की वजह से ख़राब ना हो। इसी तरह 12 से 15 दिन बाद आप देखेंगे कि आपकी लगाई कलम से जड़ें निकलने लगी है और उससे ज़्यादा हरियाली दिख रही है। कलम लगाने के बाद आप यदि इसकी जगह या गमला बदलना चाहते हैं तो 30 से 40 दिन के अंदर ही बदल दें। इसके बाद यदि आप इसकी जगह बदलते हैं तो पौधा सूख भी सकता है, इसलिए ऐसा कभी ना करें। मिट्टी तैयार करने से पहले आप अपराजिता के पौधे को लगाने की जगह तय कर लें। यदि आप इसे गमले में लगाना चाहते हैं
तो आसपास किसी नर्सरी से बड़े आकार का गमला खरीद लें। ध्यान रहे गमला सीमेंट या मिट्टी का हो तो अच्छा रहेगा। यदि उसमें नीचे छेद ना हो तो नर्सरी से ही छेद भी करवा लें ताकि पानी की निकासी सही हो सके। इसके बाद आपको सबसे पहले साफ सुथरी मिट्टी लेनी है। अपराजिता के पौधे को किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, इसलिए आप कोई भी मिट्टी ले सकते हैं। मिट्टी लेने के बाद आप इस मिट्टी में थोड़ी मात्रा में जैविक खाद और रेत मिला लें, इससे पौधे का विकास ज़्यादा तेज़ी से होगा। इसके बाद आप इस मिट्टी को गमले में डाल सकते हैं। जिस जगह आप पौधा लगाना चाहते हैं वहाँ इस मिट्टी को डाल दीजिए। बस आप इस मिट्टी को अपराजिता की कलम या बीज आसानी से बो सकते हैं। अपराजिता की देखभाल करने के भी उपाय होते हैं, कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। एक बार यदि आपके घर में अपराजिता का पौधा अच्छी तरह से उग जाता है तो इसकी कोई विशेष देखभाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस यदि आप इसके फैलाव को रोकना चाहते हैं तो समय समय पर नियमित इसकी बेल की कटिंग करते रहें। यदि आपकी बेल लंबी होती जा रही है तो इसका ऊपरी हिस्सा आप तोड़ भी सकते हैं, इससे अपराजिता की बेल और ज़्यादा चौड़ी होगी, साथ ही इसमें फूल भी और ज़्यादा घने लगने लगेंगे। सूखे फूल और टहनियाँ हमें तुरंत तोड़ देने चाहिए, इनसे पौधे की विकास की गति प्रभावित होती है। अपराजिता का पौधा धूप ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए इसे धूप में ही उगाएं ताकि इसे सूरज का प्रकाश नियमित मिलता रहे। अपराजिता के पौधे को गर्मी में रोजाना पानी देने की जरूरत होती है, जबकि सर्दी के दिनों में हफ्ते में 2 या 3 बार पानी देना काफ़ी रहता है। पानी देते हुए और ख़ासतौर पर बरसात के मौसम में हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पानी पौधे की जड़ों में कई दिनों तक ना रुके, इससे पौधे की जड़ें सड़ सकती है जो कि पौधे के लिए नुकसानदेह है। यदि आप ज़्यादा फूल देखना चाहते हैं अपराजिता के पौधे में 1 महीने में 1 बार खाद डाल सकते हैं। हालांकि खाद न डालने से भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अपराजिता के पौधे में जल्दी से कोई बीमारी नहीं लगती, केवल जड़ों में पानी रुकने से ही परेशानी होती है। इसलिए बात का हमेशा ध्यान रखें कि पानी कई दिनों तक खड़ा न रहे। 15 से 20 दिनों के अंतराल पर नीम तेल का छिड़काव कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर दबाएं। ऐसे ही पेड़ पौधों और गार्डन से जुड़ी रोचक और उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।